हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का 7वां पाठ। पाठ का नाम है रजनी तथा इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। रजनी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक पटकथा है। पटकथा का अर्थ है पट या स्क्रीन या रजत पट, अर्थात फिल्म की स्क्रीन के लिए लिखी गई एक कहानी जिसे टेलीविज़न पर दिखाया जा सकता है। इस पटकथा में व्यवसाय बनती जा रही शिक्षा की समस्या को समाज के सामने प्रस्तुत किया है तथा समाज का इस ओर ध्यान भी आकर्षित किया गया है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि क वह अमित से बहुत स्नेह करती थी, ख अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था, ग वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य रखती थी, या घ उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। सही उत्तर है वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य रखती थी, यानी रजनी किसी भी अन्याय को चुपचाप सहन करने वाली स्त्री नहीं थी तथा उसने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। हमारा दूसरा प्रश्न है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई ट्यूशन टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो नहीं है। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए। इसका उत्तर है, रजनी निदेशक को बताती है कि ट्यूशन के नाम पर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। स्कूलों में अध्यापकों ने ट्यूशन को व्यवसाय बना लिया है। रजनी की बात का जवाब देते हुए निदेशक कहता है कि ट्यूशन व्यवसाय नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर होता है तभी उसके माता पिता उसका ट्यूशन लगवाते हैं। यदि माता पिता को लगे कि जिस अध्यापक के पास ट्यूशन रखी हुई है वह सही नहीं पढ़ा रहा तो उस अध्यापक से ट्यूशन हटवाकर कहीं और लगवा दें। स्कूलों के अध्यापकों के पास ट्यूशन लगाना कोई व्यवस्था नहीं है, यानी अभिभावक अपनी मर्जी से अपने बच्चों को कहीं पर भी ट्यूशन पढ़वा सकते हैं। रजनी और निदेशक के बीच हुआ यह संवाद काफ़ी हद तक सही है, लेकिन विद्यार्थियों को ट्यूशन दिलवाने से पहले माता पिता को अध्यापक से मिलकर उसकी कमी को जान लेना चाहिए, यानी किस विषय में बच्चा कमज़ोर है तथा उसे ट्यूशन दिलवाना है या नहीं, इस बारे में माता पिता को अध्यापक से मिलकर आपस में सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। किसी अध्यापक के दबाव में आकर विद्यार्थी का ट्यूशन नहीं लगवाना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई यह बात। क किसने किस प्रसंग में कही। ख इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। उत्तर है क मीटिंग स्थल पर जब टीचर्स की ओर से एक प्रतिनिधि ने आकर रजनी को बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतना कम वेतन मिलता है कि ट्यूशन ना करें तो उनका गुजारा ही नहीं होता। कई स्कूलों में तो अध्यापकों को कम वेतन देकर ज़्यादा पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। ऐसे अध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। तभी हाल में बैठा हुआ रजनी का पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब और एक आंदोलन का मसला मिल गया। ख रजनी के पति रवि के द्वारा कही गई इस बात से उसकी संकुचित मानसिकता का पता चलता है। वह स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सामाजिक समस्याओं से उसे कोई लेना देना नहीं है। रजनी द्वारा किए जा रहे समाज सुधार संबंधी कार्यों को भी वह पसंद नहीं करता। हमारा चौथा प्रश्न है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। क्या होता अगर क अमित का पर्चा सचमुच खराब होता, संपादक रजनी का साथ न देता। तो उत्तर है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या पढ़ाई में होशियार विद्यार्थियों को भी अध्यापकों द्वारा ट्यूशन लेने के लिए बाध्य करना है। यानी जिन बच्चों को पढ़ाई में कोई समस्या नहीं है और वो सभी विषय में ठीक हैं तो भी उन्हें ट्यूशन लेने के लिए बाध्य किया जाता है। क यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो इसे अमित की कमज़ोरी समझा जाता और इस धारावाहिक की इस कड़ी की समस्या ही बदल जाती।
तब समस्या यह हो सकती थी कि कमज़ोर या लापरवाह विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन लेनी आवश्यक है या नहीं, यानी पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थी क्या करें, यह इस पाठ की समस्या होती। ख, यदि संपादक रजनी का साथ न देता तो रजनी की बात ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अखबार के माध्यम से ही हम अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। संपादक की सहायता से ही अधिक मात्रा में लोग मीटिंग स्थल पर पहुंचे। वह ट्यूशन कराने वाले अध्यापकों पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव बोर्ड को पहुंचा। रजनी व्यक्तिगत स्तर पर कम लोगों को ही एकत्रित कर पाती और उसके आंदोलन को इतना महत्व नहीं मिलता। रजनी इससे आगे का कोई रास्ता तलाश कर संपादक की शिकायत अवश्य करती, यानी जिस प्रकार रजनी के सामने सभी प्रकार के अधिकारियों ने अलग अलग अपने मत रखे तथा उसे रोकना चाहा, उसी तरह संपादक भी इसी तरह का काम करता और यदि संपादक रजनी का साथ न देता तो इस आंदोलन को बल नहीं मिलता। रजनी वह इसे चुपचाप सहन करने वाली महिला नहीं थी, यानी रजनी इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने व अन्याय को सहन न करने वाली महिला थी। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर अवश्य समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें तथा कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।